नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ पल्लवी। बता दें आज जेजेएन की टीम हल्द्वानी के आईएमटी संस्थान में मौजूद है और यहां जानने के लिए हम खास ये आए हैं कि कैसा ये संस्थान है, कैसे काम करता है, कितने बच्चे हैं और क्या कुछ यहाँ सिखाया जाता है। तो चलिए जानते हैं क्या कुछ इस संस्थान के बारे में खास है और क्यों यहाँ आखिरकार बच्चों को आना चाहिए। तो हमारे साथ अभी हल्द्वानी के आईएमटी के डायरेक्टर सार्थक अरोड़ा जी मौजूद है और जेजेएन की टीम आज यहाँ पहुँची हुई है। चलिए इनसे जानते हैं क्या कुछ यहाँ खास है और हम देख पा रहे हैं कि अभी जो बच्चे हैं यहाँ पे कुछ प्रैक्टिकल्स भी चल रहे हैं। चलिए इनसे पूरा जो कैंपस है वो आपको भी घुमाते हैं और जो खास बातें यहाँ की खुद भी जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार मैम, थैंक यू आप लोग यहाँ पे आए। और मेरा नाम सार्थक है और आईएमटी जो है 2008 से लगभग 15 इयर्स प्लस हमें हो गए हैं। स्पेशली हम हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में हैं और अभी हम आईटी में भी अपना आपको लॉन्च किया है। एक हमारा और सेटअप है जो लाल डांट पे ऑपोजिट बाजपुर बस अड्डा भी हमने वहाँ ओपन किया है। तो आइए मैम आपको मैं दिखाता हूँ कि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। यहाँ पे जो कुछ बच्चे ये प्रैक्टिकल्स वगैरह ये क्या चल रहे हैं, इसके बारे में बताइए जरा। ये एक्चुअली टेबल सेटअप है और इसमें हम लोग ने एक ओपन में किया है सेटअप, जिससे बच्चों को एक आइडिया लगे कि कल को जब वो 5 स्टार होटल में जाते हैं, क्योंकि हमारे कैंडिडेट्स ओबरॉय, हिल्टन, ताज, तो हम लोग कोशिश ये करते हैं कि उसी के लिए शुरू से ही बच्चों को प्रिपेयर कराया जाए इंटरव्यू और प्रैक्टिकल्स के लिए। तो जैसे ओपन कैंडल लाइट डिनर होता है या ओपन गार्डन एक स्पेशल ट्रीटमेंट कराना है VIP, तो वो कैसे सेटअप कराना है तो स्टूडेंट्स वो सीखते हैं। आप कैंडिडेट से भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बिल्कुल पूछेंगे सर। पहले आप ये बताइए कि जो बच्चे हैं ये सभी यंग नज़र आ रहे हैं, ऐसा 12th के बाद के हैं या ज़्यादा समय नहीं हुआ है। 12th के बाद करियर को लेके काफ़ी कंफ्यूजन रहता है, क्या करे क्या ना करे। उत्तराखंड में तो आर्मी को लेके स्पेशली एक क्रेज़ होता है और उसमें HM बच्चों को करना क्यों ज़रूरी है, ये बताइए। देखिए मैं आपको बहुत प्रैक्टिकल बात बताता हूँ। आर्मी बहुत ज़रूरी है, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन क्या होता है कि आर्मी में बहुत सक्सेस रेशो कम है। तो हम जैसे आर्मी की अगर बात करें तो प्लान A होता है और प्लान B होता है कि अगर यहाँ से आक्रमण हुआ तो ऐसे प्लानिंग करनी है, और अगर वहाँ से, तो लाइफ में भी हमें प्लान B भी एक डिसाइड रखना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि होटल मैनेजमेंट क्यों, तो ये हर देश का, हर प्रदेश का एक अपना सेलिंग पॉइंट होता है। जैसे हम पहाड़ में फैक्ट्रीज़ नहीं सेटअप कर सकते, लेकिन हम यहाँ पे टूरिज़्म को बढ़ावा दे सकते हैं। हमें कुछ जैसे एरियाज़ की बात करें, गोवा है। अब गोवा में वहाँ पे आप फैक्ट्री सेटअप कर दी तो उसकी जो बीचेस की सुंदरता है वो ख़त्म हो जाएगी। पहाड़ में भी जो इसकी सुंदरता है, जो अट्रैक्ट करता है, रॉ नेचर जो है, यही हमारी USP है। यही इसी चीज़ को अनुभव करने के लिए, अब पॉल्यूशन एक्सपीरियंस करने के लिए तो कोई यहाँ नहीं आ रहा ना। यहाँ पे नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं, वाइल्ड लाइफ है, चिड़ियाँ हैं, उनका चहचहाना है, प्रकृति प्रेमी जो हैं, हम ऐसे लोग चाहते हैं कि यहाँ पे आए। अब जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा कि डेस्टिनेशन वेडिंग्स हैं, तो ये सब चीज़ों से क्या है कि यहाँ पे एक स्कोप बढ़ता है। तो मैं सभी अभिभावकों से भी कहूँगा कि होटल मैनेजमेंट सिर्फ यही नहीं है कि हमने होटल में काम कर दिया या खाना सर्व कर दिया। इसके अलावा भी इसमें बहुत सारे, इसमें अकाउंटिंग भी आ जाता है, इसमें फ्रंट ऑफिस भी आ जाता है, इसमें IT डिपार्टमेंट भी है, इसमें इंजीनियर्स की भी बहुत सारी रिक्वायरमेंट होती है, इंटीरियर डिज़ाइनर्स की बहुत रिक्वायरमेंट होती है। मैं सबसे अच्छी बात ये कहूँगा, आपने होटल मैनेजमेंट किया 2 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल बाहर एक्सपीरियंस लीजिए, बाहर मतलब दिल्ली NCR या आउटसाइड इंडिया जाइए, फिर आप विजन के साथ आइए कि अपना खुद का एक छोटा सेटअप शुरू करना है, प्रकृति के साथ कैसे मिल के उसको करना है। तो हमारा यही विजन है और यही हम बच्चों को सिखाना चाहते हैं। तो होटल मैनेजमेंट में अपार संभावनाएं हैं, केवल होटल्स में ही जॉब नहीं है। अच्छा। होटल मैनेजमेंट करने के बाद आप एयरलाइंस में जा सकते हैं, रेलवे केटरिंग है, आजकल बहुत अच्छी ट्रेन्स आ गई हैं, वंदे भारत है, ये सब है। तो इसमें लग्जरी बहुत सारी चीज़ें जो है हाई एंड होती हैं। और आपको जान के हैरानगी होगी कि क्रूज़ लाइन है, एयरलाइंस में ऑलरेडी बोल चुका हूँ। एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, होटल मैनेजमेंट करने के बाद आप बैंकिंग में भी जा सकते हैं, इंश्योरेंस में भी जा सकते हैं। ये कुछ नई चीज़ है। क्यों? क्योंकि जब आप होटल मैनेजमेंट में होते हैं तो आपको पब्लिक डीलिंग आ जाती है, आप सेलिंग स्किल्स आपकी इम्प्रूव हो जाती है। और ये सारी स्किल्स, प्राइवेट बैंक सेक्टर हो, इंश्योरेंस है, रिटेल सेक्टर है, ये वहाँ पे इन डिमांड है, क्योंकि इतना पॉलिश हो जाता है कैंडिडेट, तो उनका और वर्टिकल्स में भी अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाती हैं। और गवर्नमेंट जॉब की बात बताऊं, अगर आपने सोचा होगा, जैसे आपने सुना होगा PSUs हैं, ऑयल इंडिया है, ये सब है, इनमें जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, तो वहाँ पे क्या है, केटरिंग एक, जब इतने सारे लोग हैं तो वो खाना भी खाएंगे, उनका मैनेजमेंट कैसे करना है,
बड़े बड़े फैक्ट्रीज़ हैं, जैसे आप टाटा मोटर्स ले लीजिए, तो वहाँ पे जो सेटअप जो मैनेज कर रहे हैं या जो मैनेजरियल पोस्ट में हैं, जो शेफ़ हैं, जो अंदर का पूरा टेबल सेटअप ये सब देख रहे हैं, उसके लिए स्किल्स की रिक्वायरमेंट है। उसको कोई भी ऐसे व्यक्ति नहीं कर सकता। तो यहाँ या बिल्कुल वहाँ पे होटल मैनेजमेंट किया हुआ बच्चा अच्छा परफॉर्म कर सकता है। जिस प्रकार से आपने इतने सारे ऑप्शन बता दिए कि एचएम से ये हो सकता है, और एक भ्रांति रहती है कि एचएम तो शेफ या होटल, वो आपने भ्रांति मैं उम्मीद करती हूँ कि दर्शकों की दूर हो गई होगी। आप एचएम करके बहुत कुछ बन सकते हैं। तो चलिए आप थोड़े बच्चों से बात करते हैं, क्या कुछ है खास। नमस्कार सर, नाम बताइए अपना। मेरा नाम जीवन आर्या, मैं रीठा साहिब चंपावत का रहने वाला हूँ। चंपावत के रहने वाले, चंपावत के रहने वाले, हल्द्वानी में से एचएम कर रहे हैं। यस मैम। क्यों चुना एचएम को? जैसे ही मैंने 12th पास किया, मुझे बहुत सारे डाउट थे अपने करियर को लेके। तो सर लोगों का मुझे कॉल आया, तो सर लोगों ने मुझे बताया, मुझे बहुत खुशी हुई कि एचएम, हम लोगों को खासकर ये पता रहता है एचएम का मतलब फूड प्रोडक्शन यानी किचन में यानी शेफ बनना। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि एचएम करके फूड प्रोडक्शन ही नहीं होता है, इसमें और आउटलेट भी होते हैं, जैसे F&B सर्विस हो गया, फ्रंट ऑफिस हो गया एंड हाउसकीपिंग हो गया। तो इसलिए मैंने होटल मैनेजमेंट चुना। आपको किस में करना है वो? मुझे अभी तो 4 के 4 डिपार्टमेंट में इंटरेस्ट है। अच्छा। जैसा कि हमारी अभी आईटी होगी, आईटी के बाद हम जिसमें अच्छा लगेगा हम उस चीज़ को चूज करेंगे। माय नेम इज मनीष साई कहाँ से हैं? एंड आई एम फ्रॉम नैनीताल। नैनीताल से यहाँ एचएम करने आए। जरा बताइए एचएम क्यों करना चाहिए बच्चों को, और कितना जो करियर ऑप्शन है खुलता है ये करने से? मैम करियर ऑप्शन तो आपकी जितने सक्षम, आपके जितने विचार होंगे और जितना आप ग्रोथ कर पाएंगे उतना आपके लिए ग्रोथ के लिए यहाँ स्रोत हैं। और हम बताना चाहते हैं होटल मैनेजमेंट, इसमें हम अपने काम के साथ साथ विदेश भी, अपने एब्रॉड भी जाने का सपना पूरा कर सकते हैं। अच्छा। जैसे कि आप आपने किया अभी होटल मैनेजमेंट का अपना कोर्स पूरा किया, उसके बाद आप एब्रॉड जाके अपना, किसी की होती है ट्रैवलिंग फेवरेट होता है, हॉबी होती है, तो अपने जॉब के साथ वो अपना ट्रैवलिंग भी कर सकते हैं एब्रॉड की या ऑल इंडिया ओवरऑल पूरे कहीं भी जाना है। ठीक है, ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। और सर बताइए कैंपस दिखाइए अब अपना। अच्छा, मैं इन कैंडिडेट से मिला हूँ। आप पहले तो इनसे मिलिए, राहुल से। अच्छा। राहुल अभी जापान का इसने इंटरव्यू क्रैक किया है। अच्छा। और ये राहुल ही बताएंगे। राहुल प्लीज। नमस्कार सर, आपने जापान का इंटरव्यू क्रैक किया है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको पहले उसके लिए। धन्यवाद आप। जरा बताइए क्या कुछ खास रहता है एचएम में, और कैसे ये कामयाबी लिया आपने जो भी क्रैक किया? और मेरा नाम राहुल नेगी है, मैं बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। मैं 22 ईयर ओल्ड हूँ। सबसे पहले जब मैं 12th पास आउट हुआ था तो मेरे पास काफ़ी ऑप्शंस थे, मैं काफ़ी सेक्टर में जॉब भी कर चुका हूँ। लेकिन बाद में होप छोड़ने के बाद मैं होटल मैनेजमेंट की तरफ आया। तो उसके बाद जब मैं इंस्टीट्यूट में आया और सर से मिला, तो कहते हैं ना कि ज़िंदगी में गुरु होना बहुत ज़रूरी है, तो वो गुरु आज यहाँ आके मिला था मुझे। तो जब मैं यहाँ आया, सर के पहले वर्ड्स जब मैंने सुने सर के, तो 1-2 दिन मैं सर के साथ रहा, सर की बातों में गौर किया, तो उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि बड़े इंस्टीट्यूट के पीछे भागने से कोई फ़ायदा नहीं है। गुरु मायने रखता है कि आपके पास कैसे गुरु हैं और किस तरीके से आपको सिखा रहे हैं। इस इंस्टीट्यूट में आपको सीखने के हर रोज़ एक नया तरीका मिलेगा। ऐसा नहीं कि एक क्लास आ रही है, जा रही है और आपने पढ़ा और चल दिए। यहाँ आपको नए तरीके दिखाए जाएंगे और नए तरीके से एक चीज़ को 5 तरीके से सिखाया जाएगा। अच्छा। तो जब मैं यहाँ आया तो जैसे कि सभी ने बताया कि होटल मैनेजमेंट ओनली फॉर दी शेफ, हम सोचते हैं कि एक शेफ है जो होटल मैनेजमेंट से बनता है, पर यहाँ आके इतने सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं कि आप किसी पे डिपेंड नहीं हो सकते। आप इंडिपेंडेंट बन सकते हैं, खुद पे डिपेंड हो सकते हैं, आप किसी भी सेक्टर पे जाके जॉब अप्लाई कर सकते हैं। जैसे सर ने बताया जापान के लिए अप्लाई हुआ था, मेरे साथ ही 3 और दोस्त हैं जो हो चुके हैं, वो अभी ट्रेनिंग सेंटर पे हैं। तो उनका पहले हो गया था, मैं 2 राउंड फेल हो गया था, लेकिन उसके बाद भी जो सपोर्ट मिला सर से, इंडिविजुअली मुझे बुला के क्लासेस लेते थे और इंटरव्यू की तैयारियां होती थी, और इवन आज शाम को भी इंटरव्यूज़ की क्लासेस चलेंगी यहाँ पे। अच्छा। तो वो जो अटेंशन है क्लास में, इंडिविजुअल बच्चे पे जो फोकस किया जाता है उसके ग्रोथ पे, उसके टेक्निकल्स पे, उसकी पर्सनालिटी पे, तो वो चीज़ें इसको सबसे अलग बनाती है और इंस्टीट्यूटों से। कौन सी ईयर के हैं आप? मैं अभी फर्स्ट ईयर है, मैं डिप्लोमा कोर्स कर रहा हूँ बेसिकली। 1 ईयर कोर्स, और मेरा कंप्लीट होने वाला है ये मई में। और अभी मेरा जापान के लिए सिलेक्शन हुआ है, उसके लिए धन्यवाद सर को और पूरी टीम को। बिल्कुल अच्छी बात है, ऐसा हर बच्चा खेल जाए और सिलेक्ट हो जाए, उम्मीद करेंगे। होता क्या है इंटरव्यू में, कई बार हमें ये देखना होता है कि हम वही सवाल ऐसे आंसर दें और ऐसे सवाल वो हमसे पूछे जो हमारे पहले से तैयारी हो, तो वो चीज़ मायने रखती है। जैसे मैं एग्जांपल के लिए कहूँ कि जैसे हम कहते हैं कि मेरी हॉबी क्या है, अब कुछ लोग कहते हैं मेरी हॉबी किताब पढ़ना है। अब किताब पढ़ने से रिलेटेड आपके पास 4
क्वेश्चन तैयार हो कि आप फेवरेट राइटर कौन सा है, आपकी फेवरेट किताब क्या, उससे आपने क्या सीखा। अगर आपने 3 स्टेप्स, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपने 3 स्टेप्स तैयार कर लिए तो आप कोई भी इंटरव्यू क्रैक कर लेंगे, चाहे वो IAS का हो, PCS का हो, कोई भी हो। और एक और एग्जांपल, जैसे आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, कि कोई कहता है मेरी स्ट्रेंथ क्या है कि मैं एक टीम प्लेयर हूँ, है ना, मैं टीम प्लेयर हूँ, तो उसको वो कहें अच्छा तो सिद्ध करिए, वो कहेंगे। तो आपने तैयारी कर ली, हाँ मैं अपने स्कूल टाइम में अपने स्कूल क्रिकेट टीम में था और मेरी टीम जो थी वो जीत गई, तो मेरा इससे सिद्ध होता है कि मैं एक टीम प्लेयर था। बहुत से बच्चे NCC में होते हैं, वो अपने इंटरव्यू में बोलते ही नहीं है कि मैं NCC में था। आप थोड़ा सा उसमें मसाला लगा दीजिए कि मेरे बैच में बहुत ही कम बच्चे सिलेक्ट हुए, NCC में मैंने सीखा कि कैसे हमने एक टीम में काम करना होता है और कैसे हम उसको लीड कर सकते हैं। तो इस तरीके की अगर हम स्टोरी, हम कहते हैं ना कहानियाँ, तो स्टोरी को पिरोना आना चाहिए। तो एक छोटा सा है मैसेज, CAR मेथड होता है, CAR, चैलेंज, एक्शन और रिजल्ट। क्या चैलेंज आया किसी परिस्थिति में, मैंने क्या एक्शन लिया और उसका क्या परिणाम ला, इसको आपने समझाना है। तो कोई भी इंटरव्यू अगर इस स्क्रिप्ट पे रहेगा किसी बच्चे का, सिचुएशनल बेस्ड, तो वो क्रैक कर जाएगा। ये है। और ये हमारे प्रशांत जी हैं, इन्होंने ओबरॉय का भी इंटरव्यू क्रैक कर लिया है। सिलेक्शन हो गया जब, तब कैसा लगा? मैम एक पहले तो नर्वसनेस होती है कि सिलेक्शन होगा नहीं होगा, बट जैसे हमारा इंटरव्यू थे ओबरॉय के, उसमें लेवल करके 3 राउंड थे हमारे। फर्स्ट लेवल में उतनी बहुत नर्वसनेस थी जब हम फर्स्ट लेवल में सिलेक्ट हुए, फिर सेकंड राउंड में उतना नर्वसनेस नहीं थी। जब फाइनल राउंड आया था उसमें बहुत नर्वसनेस थी कि आप सिलेक्ट होंगे नहीं होंगे, अब आगे क्या होगा। बट फाइनली सर की कृपा थी, हम पर आशीर्वाद था सर का, जो हमने ओबरॉय का जो होटल का इंटरव्यू था वो क्रैक करा। बहुत बच्चों की मतलब एक वो होती है कि ड्रीम रहता है कि उस इंडस्ट्री में हम काम करें और अपना करियर बिल्ड करें। बट एक IMT ने मेरे को आशीर्वाद था कि मैं उस अपनी जो जर्नी स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ओबरॉय से जर्नी स्टार्ट कर रहा हूँ। एक बहुत बड़ी बात होती है एक नॉर्मल से जो मिडिल क्लास फैमिली से बच्चा आता है उसके लिए, कि अब वो अपनी जर्नी एक अच्छे ब्रांड से कर रही है। बिल्कुल, शुभकामनाएं आपको, फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसमें मैं लैंग्वेज में एक चीज़ और बोलूँगा, जैसे कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि अपनी बात को कैसे रखना है, कैसे समझाना है। जैसे हम और आप बात कर रहे हैं, हिंदी में बात कर रहे हैं, तो अब ये रहता है कि इंग्लिश, मेरा मानना ये है कि पहले आपके पास हिंदी में अच्छे विचार होने चाहिए, तभी आप उसको कन्वर्ट कर पाएंगे। जैसे एक सिंपल सा सवाल है, इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आप अपने गांव के बारे में कुछ बताएं, तो कई बार मैंने ये देखा है कि बच्चा जब 12th के बाद आता है हमारे पास, वो इतना भी नहीं एक्सप्लेन कर पाता है। भाई आप इसमें बहुत कुछ बोल सकते हैं, मेरा गाँव का नाम ये है, यहाँ पर खेती इस चीज़ की होती है, वहाँ फेमस टेम्पल है, ये इस नदी के किनारे है, इस डिस्ट्रिक्ट में आता है, तो बहुत कुछ है। लेकिन क्या होता है, हम या तो फ्रीज आउट हो जाते हैं या हम विचार नहीं कर पाते कि उसको हमने प्रेजेंट कैसे करना है। तो इसमें भी बच्चा बिगड़ जाए। तो इंग्लिश एक ऐसी चीज़ है जिससे घबराने की बात नहीं है। मेरा ये मानना है कि जैसे अभी राहुल की बात हुई, वो जापान की तैयारी कर रहा है, जापान के बारे में ना आपको ये पता होगा ना बीप, ना मुझे पता है। वो इंग्लिश, वो चीज़ जो सीखनी है ना, असली चैलेंज वो है। इंग्लिश तो हम आधी जानते हैं। एक गांव का बच्चा भी, एक दुर्गम क्षेत्र में भारत में भी होगा, आप उससे किससे पूछे कि भाई पानी को क्या कहते हैं, हवा को क्या कहते हैं, एयर, वाटर, सेब को क्या कहते हैं, सब पता है। मैं आए कमीन अगर बोल दिया तो कितना ही दुर्गम क्षेत्र का होगा, उसको पता होगा भाई मुझे आना है अंदर या मुझे परमिशन लेनी है, प्लीज़, थैंक यू, सॉरी। ये तो हम बोल ही रहे हैं। आज के इंस्टाग्राम युग में मैं ये कहूँगी कि हमारे आमा बूबू भी इतना समझ जा रहे हैं, वो भी इतना टाइप कर ले रहे होंगे जो थोड़ा सा। तो हम इंग्लिश से डरे ना, ये मोती है शब्दों के, ये फैले हुए हैं, बस हमको उसको पिरोना सीखना है। सिंपल सी बात है। हम खाली इंग्लिश को लेकर डरते हैं। इंग्लिश बहुत सिंपल है, हम बचपन से बोल रहे हैं और बचपन से सुन रहे हैं, तो डर बना के रखा, बस वो एक हवा सा क्रिएट कर दिया है। यस, इस प्रकार से अभी हमने जितने बच्चों से बात की, इसमें से काफी बच्चे पहाड़ी क्षेत्र से भी हैं, जैसे कि ये बागेश्वर से हैं। मैं मान के चलूं कि अगर हमारा 100 का एक क्लास है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, तो उसमें से आप 99 जो है वो कुमाऊं के ही होंगे। कैंपस आपको मैं क्लासरूम दिखाता हूँ। हमारी मैम क्लास चल रही है, प्लीज हैव अ सीट, बैठिए आप प्लीज। ये मिस्टर फैज़ हैं, हमारे कम्युनिकेशन ट्रेनर, और काफ़ी एक्सपीरियंस है इनको। और हमें बस एक चीज़ का ये है कि हम जितने बच्चे इनको इंटरव्यू के लिए तैयारी करा रहे हैं, वी मेक श्योर कि हर बच्चा जो है अपनी रियल स्टोरी जो है वो इंटरव्यू में बोले। आइए मैं आपको प्रैक्टिकल लैब्स भी दिखाता हूँ। दिखाइए सर, आइए। सो ये हमारा F&B सर्विस, जिसको हम रेस्टोरेंट का एक डेमो हमने यहाँ पे बनाया हुआ है। आप आइए, आपको अच्छा लगेगा। बिल्कुल दिखाइए सर।
रेस्टोरेंट का सेटअप है पूरा, सो दैट स्टूडेंट्स जो है उनको एक लाइव काम करने का एक अनुभव मिल सके। यहाँ पे पीछे आप देखेंगे बार का एक सेटअप है आप। तो इस सेटअप में क्या रहता है कि अलग अलग कॉकटेल्स क्या हैं, मॉकटेल्स क्या हैं, जो 5 स्टार होटल्स में प्रिपेयर, ये भी एक आर्ट है प्रैक्टिकल वैसे से यहाँ पे। हाँ, हमारे कई स्टूडेंट्स जो हैं कंट्रीज, जैसे आपने क्रूज शिप्स का नाम सुना होगा, पानी के जहाज़ जो होते हैं लग्जरी, तो उसमें भी काम कर रहे हैं। और कई बार टेंडर्स हैं जो आप कहेंगे प्रीमियम रेस्टोरेंट्स में। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो आपका यूएई में तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं हमारे, दुबई में, आपका सऊदी में, ओमान में, कुवैत में, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। मैं कहूँगा अराउंड 200 प्लस स्टूडेंट्स जो है हमारे दुबई में इस समय काम कर रहे हैं, बिल्कुल। और मॉरिशस में भी कई बच्चे हैं। और आप देख सकते हैं, आप स्टूडेंट से ही बात करिए। अगर मैं काउंटिंग की बात करूँ तो कितने बच्चों की संख्या कितनी है अभी फिलहाल? हम लोग एक्चुअली कोविड के बाद से थोड़ा सा हमने लिमिटेड कैंडिडेट्स लेने शुरू कर दिए हैं। अभी हमारा करंट बैच में अराउंड 150 स्टूडेंट्स थे और हम लिमिटेड बैच ही लेते हैं। सिलेक्टेड कैंडिडेट, थोड़ा हम स्ट्रिक्ट भी रहते हैं क्योंकि डिसिप्लिन में, ग्रूमिंग में, सो दैट बच्चा जो है, क्योंकि यही चीज़ें लाइफ में इंपॉर्टेंट है। आप कुछ भी कर लीजिए, अगर आप डिसिप्लिन नहीं हैं, आपकी ग्रूमिंग प्रॉपर नहीं है इस इंडस्ट्री में, किसी भी इंडस्ट्री में, तो आप उसमें सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। कुछ पाने के लिए अपने अंदर कुछ चेंजेस तो लाने पड़ेंगे। बिल्कुल सर, चलिए बच्चों से बात कर लेते हैं। बच्चों की यहाँ पे प्रैक्टिकल क्लासेस चल रही, बता दें आपको। नमस्कार सर, नाम बताइए अपना। मेरा नाम चंद्रभानु सिंह। कहाँ से रहने वाले? हम बागेश्वर से। बागेश्वर के हैं। ये कौन सी ईयर में है? अभी फर्स्ट ईयर। जरा बताइए, यहाँ पे फर्स्ट ईयर में है, बताइए क्या चल रहा है, प्रैक्टिकल क्लासेस कैसे की जाती हैं, कितने आवर्स की होती है, जरा बताइए। यहाँ हम डेली एवरी सैटरडे एंड फ्राइडे को प्रैक्टिकल करते हैं। आज भी हमारा प्रैक्टिकल है, जैसे कि हमने अलग आर्ट सेटअप लगा रखा है और हर वीक को हमारे प्रैक्टिकल किए जाते हैं। माय नेम इज़ अंकुर पांडे। कहाँ के रहने वाले? मैं बागेश्वर से हूँ। जरा बताइए क्या प्रैक्टिकल क्लासेस हुई हैं आज? आज हमने अलग सेटअप किया हुआ है। बेसिकली हम यहाँ पे रोज़ प्रैक्टिकल करते हैं। हर वीक में 2 डेज़ के लिए हमारा प्रैक्टिकल चलता है। सो इसमें हम गेस्ट को सर्विस कैसे की जाती है, प्री प्लेटेड हो तो कौन सी साइड से होता है, प्लेटर टू प्लेट कौन सी साइड से होता है। हमारे जो टीचर्स हैं, फैकल्टीज़ हैं हमारे, वो सिखाते हैं हमको कि काम कैसे करते हैं। जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है, बड़े बड़े रेस्टोरेंट होते हैं, वहाँ कैसे काम करते हैं, तो उन सब चीज़ों के बारे में हमको यहाँ पे सिखाया जाता है। जैसे आप बता रहे हैं, वो बताया जाता है कि कैसे गेस्ट को सर्विस दी जाती है। मान लीजिए हम गेस्ट हैं, आप कैसे सर्विस करेंगे? मैम पहले तो हम आपको कंफर्टेबल सीट देंगे। बिल्कुल। दैन वाटर सर्विस होती है हमारी, वाटर सर्विस करेंगे। दैन जो हमारा मेन्यू होगा वो प्रेजेंट करेंगे आपको ग्रीट करते हुए। उसके बाद जो हमारा नैपकिन है उसको अनफोल्ड करके दैन फूड सर्विस आपको दी जाती है। अच्छा, ये अभी तक फिलहाल आपने सीखा है? हाँ जी। फर्स्ट ईयर में है? जी मैम। बहुत उम्दा। आपने देखा इस प्रकार से जो बच्चे हैं अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं फर्स्ट ईयर में, हालांकि लास्ट ईयर आता है तो बहुत कुछ सीख जाएंगे। और बताइए सर। मेनली हमारे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं ये डिप्लोमा और शॉर्ट टर्म कोर्स के एटलीस्ट 1 ईयर। हाँ, मैं एक इंपॉर्टेंट मैसेज ये देना चाहूँगा क्योंकि 12th के पेपर होने वाले हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये सवाल रहता है कि हमें कोई शॉर्ट टर्म कोर्स करना है। मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा, शॉर्ट टर्म कोर्स के चक्कर में प्लीज़ ना रहें। शॉर्ट टर्म कोर्स आपको लॉन्ग टर्म करियर बनाने में हेल्प नहीं करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। मैं इस वीडियो के लास्ट में जो भी लोग देख रहे हैं, मैं उनको कुछ और टिप्स भी दूंगा, तो लास्ट तक ताकि देखते रहें इसको, और बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा और हमारे स्टूडेंट्स को और हमें भी अच्छा लग रहा है कि आप लोग आए। सो देवेश, आप कुछ बताइए, कहाँ से आए हैं ये बताइए। मैम आई एम कम फ्रॉम नैनीताल। अच्छा, नैनीताल के हैं। नाम बताइए अपना। मैम माय नेम इज देवेश नेगी। कौन सी ईयर में? मैम फर्स्ट ईयर। जरा बताइए, 1 साल आपको लगभग हो गया है कि 1 साल कितना टाइम हुआ है यहाँ पे अभी? मैम आई थिंक 8 to 9 मंथ। ऑलमोस्ट मतलब हो गए हैं, 8 महीने हो गए हैं। Yes, ma'am. जरा बताइए यहाँ के बारे में, अभी आप क्या सीख रहे हैं, क्या सीख चुके हैं, अभी कितना आगे सीखना है? मैम अभी हमारा प्रैक्टिकल चल रहा है, वैसे अलग आर्ट सेटअप लगा है और भी हमारे टाइम टू टाइम प्रैक्टिकल होते रहते हैं इंस्टीट्यूट में। और वैसी थ्योरी में भी बहुत नॉलेज गेन करी है और टीचर लोग भी अपना फुल परफॉर्मेंस देते हैं और हमें पढ़ाते हैं और हम भी बहुत कुछ सीखते हैं यहाँ। और IMT HM के लिए बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है। कौन सा सेटअप बोला आपने पहले? अलग आर्ट सेटअप में। इसमें क्या कुछ खास होता है? कितने टाइप के सेटअप होते हैं पहले तो आप ये बताइए। मैम बेसिक 2 सेटअप होते हैं, TDS और अलग आर्ट। हाँ,
इनमें डिफरेंस क्या होता है? मैम जो टीडियस होता है, टीडियस मेन्यू इज़ अ फिक्स्ड मेन्यू होता है विद लिमिटेड चॉइस ऑफ डिशेज, एंड अला कार्ट मेन्यू इज एलिब्रेट मेन्यू विद इंडिविजुअल डिश प्राइसेस फॉर द डिस्क्रिप्शन। अच्छा, यस मैम। और बताइए ज़रा यहाँ के बारे में। और मैम यहाँ टाइम टू टाइम अलग अलग सेशन होते हैं। जैसे कुछ टाइम पहले हमारा बार का सेशन हुआ था, तो उन्होंने हमें डिफरेंट मॉकटेल एंड कॉकटेल बनाना सिखाया था, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग था। ये चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं। नमस्कार, आप नाम बताइए अपना। मेरा नाम राहुल सिंह नेगी है। कहाँ से आए हैं? मैं बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। बागेश्वर के हैं? राहुल राइटर भी है। मुझे राइटर भी हैं? बहुत खूब। अरे आप खाने के बारे में बताइए कि खाना आपने क्या बनाया, कितना टाइम लगा, कौन सी ईयर में, ज़रा बताइए ब्रीफ में। मैं अभी फर्स्ट ईयर में हूँ, और आज हमने जो बना रखा है, हमने बना रखा है गार्लिक पेपर नूडल एंड वेज नूडल, एंड हमने बना रखा है हनी चिली पोटैटो एंड चिली पनीर। अच्छा, जरा बताइए आपने क्या बनाया इसमें से? मैंने बनाया है वेज नूडल। वेज नूडल बनाए। कितना टाइम लगा बनाने में और कब से सीख रहे हैं? ऐसे प्रैक्टिकल क्लासेस रोज़ होती हैं? हमारी हफ्ते में 2 दिन प्रैक्टिकल क्लासेस चलती है, जिसमें हम प्रॉपर खाना बनाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम विनोद कुमार है। कहाँ से आए हैं सर? मैं बागेश्वर से। बागेश्वर से हैं? आप भी बागेश्वर से थे? यस। ठीक है, जरा बताइए कि क्या बनाया आपने इनमें से? हमने चिली पोटैटोज हो गए। आपने क्या बनाया है? चिली पोटैटो। अच्छा, वो सबसे पहले आपने डिश का नाम लिया था अभी? यस। अच्छा जी, कितना टाइम लगा बनाने में, जरा बताइए। 10-15 मिनट। 10-15 मिनट लगे? यस। कौन सी ईयर में अभी? अभी फर्स्ट ईयर। तो ये हमारे शेफ साहब हैं। अच्छा, ये सर भुवन जी है, काफ़ी टैलेंटेड है। नमस्कार। नमस्कार, गुड नाम बताइए सर। भुवन बेस्ट। आप शेफ हैं यहाँ पे? मैं अभी शेफ। जो आपके छात्र हैं, आपने बहुत अच्छा काम किया, आपके छात्रों ने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया है। जरा बताइए कितना टाइम लगता है ट्रेनिंग में, कैसे ट्रेनिंग की जाती है, जरा ट्रेनिंग के बारे में बताइए। ट्रेनिंग के बाद बताए तो अभी जस्ट इनकी ग्रूमिंग चल रही है। ग्रूमिंग इन द सेंस कि हाउ टू वर्क इन इंडस्ट्री। एक बार अगर इंडस्ट्री में काम करना सीख जाएंगे तो काम तो जो लाइफ टाइम करना है। सो राइट नाउ वी आर जस्ट ग्रूमिंग देम एंड देन वी आर कार्विंग देम। तो एक बार कार्व हो जाएंगे, ग्रूम हो जाएंगे, तो अभी इनका इनिशियल पीरियड है। दे आर डूइंग वेरी वेल एंड आई होप द फ्यूचर इज गोल्डन। ये किचन प्रैक्टिकल हो रहा है यहाँ पे, और मैं आप लोग को एक बहुत अच्छी सी बात बताऊँ, IMT में डिफरेंस क्या है। हाँ, इंसान 3 तरीके से सीखता है, थ्योरी से, सुन के, और एक इन्वॉल्व होके। जो भी कैंडिडेट को हम इन्वॉल्व, जैसे आपने थ्योरी पढ़ा, मैं अगर आपके ही इंडस्ट्री में बताऊं, मैंने जर्नलिज्म के बारे में पढ़ा, और जब मैंने फील्ड में जाके उसको प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया, तो मेरी जो लर्निंग है ना वो कॉन्क्रीट हो गई। वही चीज़ हम भी, और सबसे मेन तरीका होता है जो सीखने का, हमने बचपन से लेके आज तक कोई भी चीज़ सीखा है वो एक रिपीटिशन वाले प्रोसेस से ही सीखा है। आप देख सकते हैं कि बात की थी वो किस प्रकार से जो सिखाया बच्चों को फिलहाल जा रहा है। आप देख सकते हैं चॉपिंग इस प्रकार से सिखाई जा रही है, बेहद खूबसूरत लग रहा है देखने में। चलिए सर, आगे दिखाइए कुछ। ये हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट है। मीन्स आपने देखा होगा, आप मैं कैमरामैन से कहूँगा इस पर थोड़ा सा देखें कि इसमें एक होटल का जैसे रूम होता है, एक 5 स्टार होटल का, तो उस पर कैसे काम किया जाता है, उसका क्या सेटअप होता है, उस पर हमने काम किया है। इसके बारे में थोड़ा सा जो ब्रीफ है हमारे पारितोष सर प्लीज़ कम हुए। ये हमारे HOD हैं, और ये आपको थोड़ा सा बताएंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर बताइए क्या कुछ रहता है इस पूरा प्रोसेस में? Hi, great. My name is Paritosh. I'm working as a HOD at the IMT Institute of Haldwani. What happens is, देखिए होटल में एक मेजर डिपार्टमेंट होता है रूम डिवीजन का, जो कि 2 डिपार्टमेंट्स कैरी करता है, एक तो फ्रंट ऑफिस और दूसरा करता है हाउसकीपिंग। सो हम यहाँ पे अभी जो खड़े हुए हैं हाउसकीपिंग का लैब, इसमें बेसिकली जैसे हमारे होटल्स को जाना जाता है कि दे प्रोवाइड फूड एंड अकोमोडेशन। सो ये अकोमोडेशन वाले पार्ट के अंदर है। नाउ व्हाट वी नीड टू नो इज़ कि ये जो डिज़ाइनिंग है बेड की, या जो भी मटेरियल हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, दैट शुड बी ऑन पार विद द होटल इंडस्ट्री, ताकि बच्चा यहाँ से एक्सपीरियंस करके जाए। सो हम जब बेड भी करते हैं तो दैट शुड बी लाइक कॉट, फिर उसके बाद उसका मैट्रेस, देन दी मैट्रेस प्रोटेक्टर, देन दी शीट, देन कम्स दी डुएट। सो बच्चा जब यहाँ पे करता है तो उसको एक फील आता है कि अच्छा ठीक है, दिस इज व्हाट आई एम डूइंग एक्चुअली इन दी होटल। सो यहाँ पे इनिशियली व्हाट यू हैव टू डू, द फर्स्ट स्टेप व्हेन यू एंटर द रूम, सो आपने नॉक कैसे करना है, कैसे एंटर करना है, कैसे आपने गेस्ट के साथ परमिशन सीख करनी है, ये बच्चा यहीं से लेकर के चले जाता है। जब बच्चा इंडस्ट्री में जाता है तो उसको एक एक्सपीरियंस रहता है कि अच्छा ठीक है, व्हेन ही इज़ लैंडिंग अप देयर, सो ही वोंट बी हेजिटेटिंग कि अच्छा मैं
मैंने गेस्ट के साथ इंटरेक्ट करना है, अंदर बात करनी है तो कैसे करनी है। सो ये चीज़ इनको प्रैक्टिकल। नाउ दिस इज द टावल फोल्ड विच इज़ मोस्टली यूज्ड इन द लीजर होटल्स, रिजॉर्ट्स में। बिजनेस होटल्स में ये नहीं आता है, बट हम क्या करते हैं, हम उनको टावल फोल्ड्स भी बताते हैं। अच्छा ठीक है, होता क्या है कि इफ समवन इज कमिंग टू सेलिब्रेट देयर एनिवर्सरीज, कुछ स्पेशल ओकेजन, सो व्हाट हैपेंस इज, यू नो, वी नीड टू डिजाइन, वी नीड टू डेकोरेट द रूम सो दैट बिकम्स अ मेमोरी फॉर देम। सो वो मेमोरी क्रिएट करने के लिए व्हाट ऑल स्मॉल स्टेप्स यू कैन टेक, यू कैन गो आउट ऑफ द बॉक्स जस्ट टू मेक द गेस्ट हैप्पी, यू नो, दैट इज व्हाट मैटर्स। सो वही चीज़ यहाँ पे सिखाई जाती है कि अच्छा दिस इज व्हाट यू नीड टू टेक केयर, बिकॉज दुनिया में आप देखेंगे बहुत सारे होटल्स हैं, बहुत सारे, बट देयर इज समथिंग डिफरेंट, यू नो, इफ यू हैव टू क्रिएट, यू हैव टू बी अ ब्रांड, आपको कुछ हटके करना पड़ेगा। सो वही चीज़ आपको बताया, दिस इज लाइक नॉर्मल रूटीन। अभी हम अगर डेकोरेशन के लिए करते हैं, जैसे हम रेस्टोरेंट भी आते हैं, कोई इवेंट चल रहा है, हमारा अभी बैसाखी का इवेंट किया था, सो वी हैव सेलिब्रेटेड दैट इवेंट, कि बैसाखी के लिए तो पूरा आग लगाया था हमने, नीचे वहाँ पे रखा हुआ था, लोहड़ी का सेशन है ना। तो जो फूड भी है, फूड भी जो है उसी थीम में बेस्ड हो जाता है। अभी द इवेंट विच इज कमिंग इज द होली, सो वी आर प्लानिंग की होली में भी व्हाट वी विल डू इज, हम लोग जैसे अपना ट्रेडिशनल करते हैं, गुजियास बनती है, सब है, वो सब करें यहाँ पे, एंड देन वो सेलिब्रेशन दे। क्योंकि होटल में भी जब जाता है ना बच्चा, वो क्रिसमस का देख रहा है तो भैया क्रिसमस ईव का केक चल रहा है, ब्रंच चल रहा है, सो दैट शुड बी देयर, वो कोर है। सो अगर हम वो कर रहे हैं, सो इट मीन्स दैट द बच्चा जो हमारे यहाँ से जा रहा है, द स्टूडेंट हु इज पासिंग आउट, हु इज गोइंग टू बी अ बडिंग होटेलियर, उन लोगों को एक्सपीरियंस, और वहाँ पे जाके तभी हमारा बच्चा जापान भी जा रहा है, ओबरॉयज भी जा रहा है, हायत भी जा रहा है, और इनिशियली लास्ट ईयर और मोस्ट एंड की डायरेक्ट उसको जॉब मिल जा रहा है। ठीक है ना। सो जो ट्रेनिंग का पार्ट है ना, वो हम यहाँ पे इतना स्ट्रॉन्ग कर देते हैं बच्चे का कि वो कॉन्फिडेंटली सीधे होटल ऑल्सो से कि अच्छा ठीक है, यू आर प्रॉपर, यू नो, कि आप बिल्कुल फिट है जॉब के लिए, और हम वी शुड हायर यू एज आप जॉब की बात कर रहे हैं, तो जो संस्थान में प्लेसमेंट का रेट एक होता है कि भ्रांति होती है कि इतना बताते, इतना नहीं होता है। अगर मैं पिछले साल के प्लेसमेंट रेट की बात करूँ कि क्या रही थी? 100% प्लेसमेंट्स। 100%। हाँ, नन ऑफ द स्टूडेंट इज रोमिंग अराउंड अभी, ठीक है नहीं। इनफैक्ट प्लेसमेंट्स का ये है, जो अभी जापान का है, जापान का वन ऑफ द पर्सन इज नीरज, वो लास्ट ईयर ऑलरेडी प्लेसमेंट हो चुका है उसका, एक बेटर अपॉर्चुनिटी और आई है उसको, फिर ये बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए हमने क्या मूव किया कि अच्छा ठीक है, यू शुड पिच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। सो ऐसा नहीं है कि इंस्टीट्यूट ने यार आपको प्लेसमेंट दिया एंड देन वी आर लिविंग आउट। अच्छा। सो वी आर स्टैंडिंग देयर विद द स्टूडेंट अनलेस एंड अनटिल, यू नो, उसको एक अच्छा ब्रांड मिल जाए काम करने के लिए, वो एक अच्छी पोजीशन हाई सैलरी की ले ना ले, हम उसके साथ लगे रहते हैं। सो वी आर स्टिल इन कॉन्टैक्ट विद आवर स्टूडेंट्स हु हैव ऑलरेडी पास्ड आउट। सो हम लोग प्लान कर रहे हैं कि अच्छा ठीक है, लास्ट ईयर हमने क्या किया था कि गैदरिंग करा था, हम लोगों ने बच्चों को बुलाया था, तो दिल्ली वी मेटअप की, वहाँ पे बहुत फिजिबल रहता है बच्चों के लिए, वहाँ से छुट्टी लेकर के इतना हल्द्वानी आना पॉसिबल नहीं हुआ था। सो वी हैव गैदर्ड अ स्मॉल गेटअप फॉर द, यू नो, एक्स स्टूडेंट, द एलुमनीज ऑफ द इंस्टीट्यूट। तो वहाँ पे हम लोगों ने उनके साथ जो है एंजॉय किया, वी शेयर आवर मोमेंट्स विद देम। सो ये चीज़ एक इंस्टीट्यूट में चलते आ रहा है। बिल्कुल। यहाँ पे कुछ बच्चे मौजूद हैं, जो भी डेकोरेशन की गई है, कितना टाइम लगता है इसको करने में? हार्डली इट टेक्स 10 मिनट्स टू मेक अ बेड। अगर मैं ये बोलूँ कि अगर कोई भी बच्चा इसको डिसेबल करके दोबारा से एबल करे, यस, कर सकता है? हाँ, प्लीज। इनफैक्ट दे कैन डू द एंटायर बेड, प्लीज गो अहेड। ये टॉवल फोल्ड्स, एवरीथिंग दे कैन डू। So these are the corners, you know. I just let you know the technical part. ये जो corner है, this is the hospitality corner. This is also called the envelope fold. So ये corner is most, whenever you are making a bed, this is what you need to remember कि अच्छा I have to fold it, I have to fold it this way. So ये pocket यहाँ पे बनना चाहिए. This is the important thing. ये भी टेक्निक्स होती हैं। हाँ, ये बहुत टेक्निक्स हैं, ये टेक्निकल थिंग्स हैं जो बच्चा को बताया। ये स्ट्राइप्स अगर है तो आपका स्ट्राइप्स हेड टू फुट आना चाहिए, वर्टिकल में होना चाहिए। अच्छा, ये सारी चीज़ें अब बताते जाइए, बच्चे करते जाते हैं, बताते जाइए। सो ये नीचे मैट्रेस लगता है, ये कॉट है, ये मैट्रेस है, मैट्रेस के ऊपर हमने यहाँ पे बेडशीट जो लगाई है, बेडशीट में स्ट्राइप्स लगाया है सीधे, ये वर्टिकल जाती है, हेड से फुट की तरफ है, राइट। अब नाउ जो चारों कॉर्नर हैं, उन चारों कॉर्नर में मैत्री फोल्ड बनता है, हॉस्पिटैलिटी कॉर्नर या एनवलप फोल्ड। सो इनको किसी भी नाम से बोल सकते हैं। अब इसको बनाने का पार्ट है कि टेक्निकली आपको पहले इसको फोल्ड करना है, फिर उसके बाद सेकंड फोल्ड। सो 3 फोल्ड्स रहते हैं इसमें, एक आपका हेड की तरफ से जाएगा, फिर उसका सेकंड आएगा साइड से, फिर एक फोल्ड उसके ऊपर ओवरलैप करेगा। सो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो जाती है। This is the evening service. अच्छा। So ये जो फोल्ड करा है, this is called the 90 degree fold. This is given in the evening service. ये 6 से 9 बजे तक जो सर्विस देते हैं हम, उसमें देते हैं। बेसिकली होता क्या है ना, ये बेड जो हमारा डुएट है, ये इसके साथ अंदर टाई अप हो जाता है पूरा। सो तो गेस्ट को जो है वे देना पड़ता है इवनिंग में बेड में जाने के। सो दिस इज कॉल्ड द 90 डिग्री सर्विस, टर्न डाउन सर्विस, इवनिंग सर्विस। 6 से 9 बजे तक देते हैं। सो यू हैव टू गिव दिस, यू हैव टू ड्रॉप द कर्टेंस डाउन, आपको स्लीपर्स बेड साइड में लगानी पड़ती है, आपको बॉटल्स देखनी पड़ेगी, रूम में एमिनिटीज़ देखनी पड़ेगी, कोई एमिनिटीज़ रिफिल तो नहीं करनी है, रिप्लेनिश तो नहीं करनी है। फिर उसके बाद कोई ट्रैश है तो ट्रैश भी आपको आउट करना पड़ेगा। आपके एक्स्ट्रास पिलो हैं या बेड रनर चल रहा है तो वो आपको हटा करके कबर्ड में रख देने हैं, वार्डरोब में।
लाइक अभी हमने बात की होटल में आपका अकाउंटिंग डिपार्टमेंट भी है, HR सॉरी इंटरप्ट करने के लिए। आप देख सकते हैं कि जो बेड है वो डिसेबल करके एबल कर दिया है और 2 ही बच्चों ने ये किया है, ऐसे नहीं कि 4 से 5 बच्चों ने किया सिर्फ। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि हर चीज़ का एक प्रोसेस रहता है और यही टेक्निकलिटीज़ जो हैं एक होटल मैनेजमेंट के बच्चे को आगे हेल्प करती है। अब देखिए सिंपल सी बात क्या है कि अगर आपको अच्छी सैलरी आप एक्सपेक्ट करते हैं तो आपके पास स्किल्स और नॉलेज भी अच्छी होनी चाहिए। हमारे साथ कोई बच्चे मौजूद है, बता दें इन्होंने ही अभी 5-10 मिनट में जो बेड है पूरा एबल किया है। जरा बताइए कैसे ट्रेनिंग करती है, ब्रीफ में बता दीजिए, एक लाइन सबसे बात कर लो। मैम ये हमारा जो इंस्टीट्यूट है हमें ये अवेलेबल कराता है, इतनी अच्छी चीज़ें अवेलेबल कराता है जिससे हमें आपने देखा कि हमने कितने जल्दी, हार्डली सर ने कहा 10 मिनट्स, बट हमने 10 मिनट्स के भी उससे भी जल्दी हमने ये बेड में कर लिया और हमें काफ़ी अच्छा लगता है ये सब। जब हमारे सर हमारे लिए इतना करते हैं तो हमने 100% देते हैं। इसलिए मेरा नाम मोहित भट्ट है और मैं चंप हाउस से बिलोंग करता हूँ और मेरे को अप्रॉक्सीमेटली 9 मंथ हो गए। और तो जैसे कि यहाँ पे हमें सिखाया जाता है कि हर प्रैक्टिकल को एकदम ब्रीफिंग में लिया जाता है। जैसे यस्टरडे जो हमने पढ़ा है उसके बाद हमारी वो होती है ब्रीफिंग, वो सुपरवाइज़र करते हैं। उसमें हमें बोलते हैं कि मतलब क्या पढ़ाया गया है कल, उसका रिवाइज होता है वहाँ पे। फिर इंडिविजुअली जो हमारे सर हैं वो हर किसी बच्चे पे फोकस करते हैं, इसलिए मुझे कॉलेज बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ यहाँ हैं। मेरा नाम राहुल देवलिया है, मैं मुक्तेश्वर से हूँ। जरा बताइए यहाँ के बारे में। यहाँ आके हमें बहुत अच्छा लगा और जो हमारे टीचर्स हैं, स्टाफ हैं, हमें बहुत सपोर्ट करता है और हमें नई चीज़ें सिखाते रहते हैं, जैसे कि प्रैक्टिकल। ये इसलिए तो नहीं क्योंकि टीचर सामने खड़े हैं? नहीं, इसलिए नहीं है। बाहर भेज दें इन्हें? नहीं ठीक है, बट हमें सपोर्ट करते हैं सर लोग। बताइए। हाँ, मेरा नाम संदीप है, मैं पिथौरागढ़ से बिलोंग करता हूँ। जरा बताइए यहाँ के बारे में। यहाँ के बारे में ये इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है बिकॉज यहाँ बहुत सारी प्रैक्टिकल होते हैं, हर बच्चे पे इंडिविजुअल फोकस किया जाता है और यहाँ डेली प्रैक्टिस, जैसे हमने अभी 10 मिनट से जल्दी बेड बना दिया तो क्योंकि डेली प्रैक्टिस और डेली प्रैक्टिकल की वजह से हमने जल्दी बना दिया था इसको और यहाँ बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ भी हैं। ठीक है, तो देखा आपने किस प्रकार से हल्द्वानी के IMT में आज डेजन की टीम पहुंची और जो यहाँ के डायरेक्टर है सार्थक अरोड़ा जी, उन्होंने पूरा जो टूर है हमें कराया है पूरे संस्थान का। बता दें जो हमें खास बात यहाँ देखने को मिली कि जो बच्चे हैं काफ़ी डिसिप्लिन्ड हैं और जो फैकल्टीज़ है वो भी काफ़ी अच्छी हैं, बहुत वार्म वेलकम ये करते हैं किसी भी पर्सन का और बेहद अच्छा लगा। उम्मीद करती हूँ कि जो HM के जो छात्र होंगे, जो HM करना चाहते होंगे या जो अभी 12th में होंगे, जिनके बोर्ड परीक्षाएँ आने वाली हैं, बोर्ड परीक्षा चल रही हैं और करियर को लेकर थोड़ा कंफ्यूज है, क्या करे क्या ना करे, तो उनकी थोड़ी कंफ्यूजन क्लियर हुई होगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं अपने सहयोगी गणेश के साथ पल्लवी, JJ न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।